जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। मैं हूं रवि और आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 अर्थात 13 से देखेंगे। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, इसके लिए हम लोग यह देखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो हम लोग जानते हैं 15 सत्ते 105 होता है, तो पहली संख्या जो है सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होगा वो 105 होगा। और दूसरी संख्या यदि हम ज्ञात करेंगे तो इसमें हम लोग 7 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो 105 में हम 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा और फिर इसमें यदि हम 7 जोड़ेंगे तो 119 हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे एपी प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे लिमिट है कि 3 अंकों की कितनी संख्या की बात करनी है, तो सबसे बड़ा संख्या हम लोग 3 अंकों का देखेंगे जो 7 से विभाज्य होगा। उसके लिए हम लोग 999 जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसे हम 7 से भाग देंगे। तो 7 एकन 7 हो गया, 2 9 7 चौके 28 हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं और 7 दूना 14, यहां से हम देखते हैं इसका शेषफल 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमें वो अभिष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए इस मूल संख्या में से इसके शेषफल को माइनस करना होगा। तो यह 999 जो है इसमें से 5 माइनस करेंगे तो यह 994 हो जाएगा। ठीक है, 994 हो जाएगा। अब हम लोग को एपी प्राप्त हो गया। अब हमें यह ज्ञात करना है कि इसमें कितनी पद है, पदों की संख्या कितनी है। इसके लिए पहला पद जो है a = 105 है और d = 112 - 105। दूसरा पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, कॉमन डिफरेंस सार अंतर निकालने के लिए, और यह हमेशा 7 ही होगा इस क्वेश्चन के लिए। और यदि हम यहां इसकी बात करते हैं तो यह an यानी अंतिम पद है। अंतिम पद यानी an अर्थात tn 994। ठीक है, अब an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 994 लिख देंगे। अब यहां से देखिए आप, a का वैल्यू 105 प्लस n का वैल्यू नहीं है, n हमें ज्ञात करना है, इंटू d का वैल्यू 7 = 994 हो गया। फिर यहाँ n - 1 × 7 = 994 - 105। यहाँ n - 1 × 7 = यहाँ पे 1459 हो जाएगा और फिर यहाँ 8 हो गया आपको और फिर यहाँ पे भी 8। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं n - 1 का मान हो जाएगा 889/7, 7 दूनी 7 एकन 7। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। इस तरह से हम लोग पाते हैं n - 1 = यहाँ पे 127 है। इस तरह से n का वैल्यू 127 + 1, देयरफॉर n = 128। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पाते हैं कि इस एपी के कितने पद हैं, पदों की संख्या 128 होगा। तो यहां कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 128 संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं हैं। 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपको कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज, मल्टीपल्स की बात कर रहा है यहाँ पे, गुणज यानी टेबल आप बोल दीजिए एक तरह से। यदि यहाँ पे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज देखने हैं हमें, तो हम सबसे पहले छोटी 4 की गुणज संख्या के बारे में बात करेंगे। 10 के बाद 11 आता है और 11 के बाद 12। ठीक है, 12 जो 4 का गुणज है, तो 10 और 250 के बीच में हम लोग लिख सकते हैं पहली संख्या 12, उसके बाद इसमें 4 जोड़ दीजिए आप, यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा। इस तरह से अंतिम पद की बात करते हैं 250। तो 4 से विभाज्य अर्थात 4 के गुणज 250 से पहले वो हो जाएगा 248। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि a यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म a = 12 और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे, 16 - 12 = 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं अंतिम पदों की बात करते हैं tn अर्थात an की बात करते हैं और यह है 248। अब an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है आपको a + n - 1 × d = 248 लिखेंगे। फिर यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 + n - 1 × d का वैल्यू 4 = 248। ठीक है, सबका वैल्यू हम उसके स्थान पे रख दिए। अब यहां से हम लोग n प्राप्त करना है, इसको यही रहने देंगे, बाकी संख्या को उधर।
n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 और यहां से -12 हो जाएगा। फिर n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू यहां हो जाएगा आपको 6 और ये 3 और ये 236। ठीक है, अब यहां से हम लोग n माइनस 1 का वैल्यू प्राप्त करेंगे 236/4, तो ये हो गया आपको 59। ठीक है, 4 पंचे 20, 5 चौके 20 और फिर 9 चौके 36। इस तरह से हम लोग n का वैल्यू प्राप्त करेंगे 59 + 1 देन n इक्वल टू 60। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 10 और 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज हैं। ठीक है, तो 4 के कुल 60 गुणज होंगे यहां। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर 60 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। n के किस मान के लिए दोनों एपी इतना और इतना के n में पद बराबर होंगे? दो एपी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो बोलता है n का कौन सा मान ये इस दोनों एपी के लिए समान होगा? इस एपी का nवां पद इस एपी के nवां पद के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दोनों एपी का nवां पद ज्ञात करते हैं। तो प्रथम एपी मेरे पास क्या है? प्रथम एपी मेरे पास है, प्रथम एपी की बात करेंगे तो वो है मेरे पास 63, 65, 67। ठीक है, 63, 65 और 67 है। और यदि दूसरे एपी की बात करते हैं, सेकेंड एपी की, अच्छा पहले हम एपी का nवां पद ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं a इक्वल टू कितना 63, डी कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहां हमें निकालना है nवां पद अर्थात an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 63 प्लस n की जगह पे कुछ नहीं, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2 हो जाएगा। 63 प्लस 2 को मल्टीप्लाइन से 2n माइनस 2। इस तरह से हम लोग यहां देखते हैं 61 प्लस 2n, यह प्रथम एपी का nवां पद हम लोग प्राप्त कर लिए। दूसरा एपी देखते हैं हम लोग, दूसरा एपी क्या है? दूसरा एपी आपके पास है, दूसरा एपी सेकेंड जो मेरे पास एपी है वो है आपको 3, 10 और 17 ये दिया हुआ है। इसका प्रथम पद 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस दूसरा पद माइनस पहला पद 10 माइनस 3 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं इसका nवां पद an निकालते हैं। फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a का वैल्यू जो है 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 है। 3 प्लस 7 को n से गुना करेंगे 7n, 7 को 1 से गुना करेंगे 7। इस तरह से 7n माइनस 4 ये दूसरे एपी का nवां पद हुआ। अब बोलता है क्या किस मान के लिए दोनों एपी का nवां पद समान है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका दोनों एपी का nवां पद को समान कर देते। प्रथम एपी का nवां पद और दूसरे एपी का nवां पद तो हम ज्ञात कर चुके हैं और दोनों को इक्वल करेंगे तो n का मान प्राप्त होगा। अर्थात यहां पे हम लोग लिखेंगे 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4 और अब यहां पे 2n माइनस 7n इक्वल टू हो जाएगा -4 माइनस 61 और यहां -5n इक्वल टू आप लिखिएगा -65। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और अब हम यहां पे n का मान निकाल सकते हैं। n इक्वल टू हो जाएगा 65/5 अर्थात यहां 13, तो n इक्वल टू हो जाएगा 13। तो हम यह कह सकते हैं कि इस एपी का 13वां पद जो होगा और इस एपी का 13वां पद जो होगा दोनों समान होगा। ठीक है, अतः दोनों एपी का 13वां पद समान होगा, 13वां पद समान होगा। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद जो है उसके 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो अब यदि यहां पे तीसरा पद आपको दिया हुआ है ना, तीसरा पद यदि दिया हुआ है कितना 16। ठीक है, तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2d होता है। ठीक है, इसे आप 16 लिखिएगा इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद आपको बोलता है 7वां पद जो है ना 5वें पद से 12 अधिक है। एपी का 7वां पद हम क्या लिख सकते हैं? a7। ठीक है, 7वां पद उसके 5वें पद से यानी a5 लिख दिए। 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है तो 12 हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। फिर यहां पे हम लोग 7वें पद की बात करेंगे तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 60। ठीक है, और यदि 5वें पद की बात करेंगे तो इसे हम लिखेंगे a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, जैसे 7वां पद होता है a प्लस 6d इसका फॉर्मूला होता है और यदि 5वां पद की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला a प्लस 4d होता है और 12 का हम 12 लिखेंगे। अब a के पास a को लाएंगे
और डी के पास इधर एक साइड 12 का 12 इधर ही छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर ले, प्लस माइनस कैंसिल हो गया और 2d इक्वल टू 12 हो गया। देन d इक्वल टू हुआ आपको 12/2, 2 6 12, d का वैल्यू 6 आ गया आपको, ठीक है, d आ गया। d के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए आप, d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं हम तो पाते हैं 1 में रखते हैं पहले, ठीक है। तो एक है आपके पास a प्लस 2d इक्वल टू 16, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू 6 इक्वल टू 16, देन a प्लस 12 इक्वल टू 16 एंड a इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। आपके पास a का वैल्यू है और d का वैल्यू है, आप क्या निकाल सकते हैं, AP ज्ञात कर सकते हैं। तो AP क्या होगा, AP का प्रथम पद जो होता है वो a होता है, प्रथम पद जो है वो a है और प्रथम पद का मान कितना निकला हमें 4। दूसरे पद की बात करेंगे, दूसरा पद की बात करेंगे तो यह होता है a2, ठीक है, और इसका फॉर्मूला है a प्लस डी। a की बात करते हैं तो 4, d की बात करते हैं तो 6, तो 6 4 10। और तीसरे पद की बात करते हैं, तीसरे पद यानी a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d और यहां हम देखते हैं a मेरा है 4 और 2 इंटू डी का वैल्यू है 6, तो 4 प्लस 12 इस तरह से यहां पे आ गया 16। तो इसीलिए एपी हो जाएगा आपको, एपी आ जाएगा 4, 10, 16। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। आगे क्वेश्चन है कि एपी दिया हुआ है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, अंतिम से 20वां। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर इसे छोड़ के आते हैं। देखते हैं हम लोग, जैसे ये एपी दिया है तो अंतिम से हमें ज्ञात करना है 20वां पद। इस क्वेश्चन को हम रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है, उल्टा करते हैं, अंतिम से ही गिनते हैं। तो हम लोग देखते हैं यह एपी में क्या है, 3 में 5 जोड़ा तो 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा तो आगे नेक्स्ट एपी का टर्म प्राप्त हो रहा है। तो हम यहां करना क्या चाहते हैं, यदि हम इसे पलटेंगे तो हम सबसे पहले 253 लिखेंगे, ठीक है, तो 253 लिखेंगे। हम देखते हैं यहां पे 5 बढ़ रहा है और यदि हम इसको पलटेंगे तो 5 घटेगा, ठीक है। तो 253 में से 5 को घटाते हैं तो 248 आता है, ठीक है। फिर इसमें भी 5 को माइनस करते हैं तो यह हो जाएगा आपको 247। इस तरह से एपी का मतलब आगे पद प्राप्त होते जाएगा। अब देखिए आप इसका ए कितना हो गया, ए इसको हो गया 253। और यदि हम डी की बात करते हैं, डी कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 248 में से 253 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो डी आपका आ गया माइनस में 5, ठीक, -5 आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या बोलता है, 20वां पद याद करें, तो उसको तो हम पलट तो दिए हैं, अंतिम से 20वां पद आया, यानी n इक्वल टू आपके पास 20 दिया हुआ है, गिवन है n इक्वल टू 20, तो आपको निकालना है 820, ठीक है, यानी अंतिम पद से 20वां पद, तो उसको पलट दिया तो शुरू से 20वां पद हो गया। अब इसका फॉर्मूला होता है 820 इक्वल टू a प्लस 19d। ए का वैल्यू आपके पास कितना है 253, 19 गुना डी का मान माइनस में 5, तो 253 माइनस 19 पंचे 95, और यहाँ 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, 14 में से 9 गया तो 5 हो गया, और यहाँ से आपको 158 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है, चौथा पद और 8वें पदों का योग जो है आपको 24 दिया हुआ है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, मतलब यह एपी ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन जो है आपको उस पर गौर कीजिए। तो यहां पे देखते हैं हम लोग पाते हैं कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, इसे हम लिख क्या सकते हैं A4 चौथे पद को, 8वें पद को क्या लिख सकते हैं A8, और इसका योग की बात करते हैं तो यह आपको 24 दिया गया है। A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। A4 का फॉर्मूला होता है आपको A प्लस 3D, और A8 का फॉर्मूला होगा A प्लस 7D इक्वल टू 24। यहां A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D इक्वल टू 10D इक्वल टू 24। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, समीकरण 1। छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो A6 लिखेंगे और 10वें पद को हम लिखेंगे A10 इक्वल टू 44, ठीक है। अब देखिए आप इसे A6 की बात करते हैं तो यहां पे इसका फॉर्मूला A प्लस 5D, और A10 की बात करते हैं तो A प्लस 9D इक्वल टू 44 लिखेंगे हम यहाँ पे। और अब A प्लस A 2A हो जाएगा, इस तरह से 9 5 14D हो जाएगा इक्वल टू 44, और यह समीकरण 2 हो जाएगा।
और अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, तब हमको a और a वाला टर्म कट जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। घटाने पर हमें प्राप्त क्या होता है, तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 एंड 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। साइन चेंज हो जाएगा आपका यहाँ का, और अब ये हो जाएगा 2 से 2a कैंसिल, और 14 में से 10 माइनस 4d इक्वल टू माइनस में 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अब माइनस माइनस कैंसिल, d का वैल्यू 20/4, देन d इक्वल टू 5। d का मान आया आपको 5। ठीक है, d आ गया। d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, रखने पर हम लोग यहां पाते हैं 2a लिखा हुआ है आपको, 2a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू 5 इक्वल टू 24, 2a प्लस 50 इक्वल टू 24, और यहां से 2a इक्वल टू 24 माइनस 50, और फिर 2a इक्वल टू यहां हो जाएगा आपको 26, और a का वैल्यू माइनस 26/2, और यह हो गया 13, और a का मान आ गया आपको 13। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, d का मान आ गया ना, तो उसे हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो 2a प्लस 10d, 2a प्लस 10 इंटू डी का मान 5, वहां 10 बचे 50, 50 उधर चला गया, माइनस हो गया 24 से, तो माइनस 26 आ गया आपको। a का वैल्यू निकालें 26/2 माइनस 13, हमें जो चाहिए था वो आ गया, a और d हमें चाहिए था। अब हम लोग को प्रथम 3 पद निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे बात करते हैं प्रथम पद की, तो प्रथम पद की बात करते हैं तो यह a होता है, और यह हमें दिया हुआ है -13। और दूसरे पद की बात करते हैं, दूसरे पद यानी a प्लस d, यह हो जाएगा आपको, a का वैल्यू -13 है और d का वैल्यू जो है आपको 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको -8। और तीसरा पद की बात करते हैं, तो तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, और a का वैल्यू की बात करते हैं, a है आपको कितना, -13, -13 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 5। इस तरह से ये हो जाएगा -13 प्लस 10 -3। तो इसका प्रथम 3 पद हो जाएगा आपको, प्रथम 3 पद होगा आपको कितना कितना, देखिए -13, -8 और -3 आंसर। ठीक है, तो प्रथम 3 पद बोला था वो आपको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्बाराव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, ये ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या किया, 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर पद पर कार्य आरंभ करता है। तो प्रथम वर्ष यानी कि a इक्वल टू 5000 हो गया आपको, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि, यानी इसका इंक्रीमेंट जो है आपको 200 रुपीज है। तो यहां पे इसको आप कॉमन डिफरेंस d के द्वारा आप सूचित कर सकते हैं, यानी ये 200 है। ठीक है, तो आपको ये यहां बताना 1995 में शुरू किया था, किस वर्ष उसका वेतन जो है 7000 रुपया हो जाएगा, यानी अंतिम वेतन है ये, तो इसे हम लोग an बोलेंगे 7000 को। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। तो हम an का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू, यहां पे हम लोग 7000 लिखेंगे। a का वैल्यू आपके पास 5000 है, और प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 200 इक्वल टू 7000 लिखेंगे, और अब n-1 इंटू 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000 यहां, और फिर n-1 इंटू 200 इक्वल टू 2000, फिर यहां से n-1 इक्वल टू 2000 बाई 200, ये कैंसिल 10, तो n-1 इक्वल टू 10, देन n इक्वल टू हो जाएगा आपको 10 प्लस 1 11। यानी हम ये बता सकते हैं कि 11 वर्ष के बाद उसका वेतन जो होगा वो आपको 7000 रुपया हो जाएगा। और उन्होंने काम किस वर्ष शुरू किया था, 1995। ठीक है, तो वर्ष की बात करेंगे, किस वर्ष उसका वेतन इतना हो जाएगा। सबसे पहला वर्ष जो है, जिस वर्ष शुरू किया था 1995 में, और जितने वर्ष लगेंगे उसे 7000 पूर्णे में, उसको आप प्लस कर दीजिए और इससे एक माइनस कर दीजिए। इस तरह से हमें प्राप्त होगा 10, यानी 2005 में जो है, 2005 में जो है उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिले ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। ठीक है, पहला सप्ताह में उन्होंने 5 रुपए की बचत की है, तो ये हम बोल देते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है 5 रुपया। ठीक है, और फिर अपने साप्ताहिक बचत का 1.75 रुपीज बढ़ाती गई, मतलब ये वृद्धि होता है, इंक्रीमेंट है, अर्थात कॉमन डिफरेंस हम इसे बोल देंगे 1.75 को। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा है तो n ज्ञात करें, यानी यह n इक्वल टू an इक्वल टू 20.75 दिया हुआ है। n का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 20.75। ठीक है, a का मान यहां से हम रख देंगे तो यहां प्राप्त हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 1.75 इक्वल टू 20 यहां पे 75 लिखेंगे। फिर यहां से आपको n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस 5, यहां से 5 वो माइनस हो गया। n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू, देखिए आपको यहां 5 माइनस करना है, 20 रुपया 75 पैसा में से 5 रुपया माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 15 रुपया 75 पैसा। ठीक है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1.75 है तो यह जो है इसके बट्टे में आ जाएगा 15.75 बट्टे में 1.75 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है, तो ये तो मतलब दशमलव तो हट ही गया। ठीक है, और ये 9 टाइम्स में डिविजिबल है, 9 मरतबा कट जाएगा। इस तरह से हमें n माइनस 1 इक्वल टू 9 प्राप्त हुआ, n इक्वल टू 9 1 10 लिख दीजिए, 9 प्लस 1 यानी 10, यानी 10वां सप्ताह जो है इसका बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा।